बहुत दूर एक गांव था जहां राजा अपनी पत्नी रश्मि और अपने बेटे मोंटी के साथ रहा करता था। राजा बहुत गरीब था। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन, आ गए आप, आइए खाना खा लीजिए, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम खाना खा लो। मोंटी ने कुछ खाना खाया क्या? नहीं, उसने भी बड़ी मुश्किल से खाना खाया। वो रोज अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करता है। क्या हुआ, आप आज कुछ परेशान दिख रहे हैं? हाँ, अगले महीने से फैक्ट्री बंद हो रही है और सभी मजदूरों को निकाला जा रहा है। समझ नहीं आता कि क्या करूँगा। मैं तो अभी ही तुम लोगों को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं दे पाता हूँ। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। अभी भी तो हम गुजारा कर ही रहे हैं। भगवान पर विश्वास रखिए, वो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल देंगे। पता नहीं भगवान क्या करेंगे। इतने दिनों से तो वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आप भगवान पर विश्वास रखिए। हमें जल्दी कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फैक्ट्री बंद हो गई। अब सभी मजदूर बेरोजगार हो गए। राजा के यहाँ तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन, सुनिए, मैं सोच रही थी कि हमारा गांव यहाँ से पास ही है और शहर में लोग फल बहुत खरीदते हैं, तो क्यों ना हम अपने गांव से ताजे फल खरीद के लाएं और शहर में बेचें? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अगर शहर वाले लोगों को ताजे फल मिलेंगे तो वो जरूर इसे अच्छे दामों पर खरीदेंगे। अगले दिन से राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर फल का व्यापार शुरू कर दिया। उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी उन लोगों की गरीबी नहीं खत्म हो रही थी। एक दिन राजा फल तोड़कर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक पेड़ के पास में झाड़ू रखी हुई है। उसने झाड़ू को देखा और मन ही मन सोचा, यहाँ इतनी सुंदर सी झाड़ू क्या कर रही है? यहाँ तो झाड़ू का कोई काम भी नहीं है। लगता है कि कोई इसे गलती से भूल गया होगा। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले चलूं? राजा ने घर जाकर रश्मि को वो दी और कहा, आज के बाद तुम इसी झाड़ू से घर की सफाई करना। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये कोई जादुई झाड़ू है और इसे सफाई करने से हमारे घर में पैसे की बरसात होने लगेगी। अरे, हमारी किस्मत में जादू नहीं है। वो तो मुझे ये जंगल में पड़ी हुई मिली और देखने में सुंदर है, इसलिए मैं उठा लाया। रश्मि ने वो झाड़ू संभाल कर रख दी। जब वो सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उनका घर पूरी तरह से साफ है। ये देखकर बहुत आश्चर्यजनक महसूस हुआ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। परंतु अब हर रोज सुबह ऐसा ही होता। उनके उठने से पहले उनका घर पूरी तरह से साफ हो जाता। रश्मि ने ये बात अपने पति राजा को बताई तो उसने हंस के बात टाल दी। एक रात राजा झाड़ू के सामने बैठा हुआ था। हे झाड़ू, काश तू जादुई होती। मैं अपनी गरीबी से बेहद परेशान हूँ। अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पाता हूँ। मैंने बचपन में कहानियों में बहुत सुना था जादू के बारे में। अरे, आप झाड़ू से क्या बातें कर रहे हैं? आइए, चलिए सो जाइए। सुबह फिर आपको जंगल में फल तोड़ने जाना है। उस रात सब लोग सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे और रश्मि झाड़ू के पास गई तो एकदम से चौंक गई। सुनिए, ये झाड़ू के पास तो इतना सारा पैसा पड़ा है, कहाँ से आया? क्या आप ये पैसा लेकर आए हैं? नहीं रश्मि, मैंने तो आज तक इतना सारा पैसा कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से आया। मुझे तो कभी इतना लाभ ही नहीं होता कि मैं कुछ पैसे बचा पाऊँ। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये झाड़ू कोई जादुई झाड़ू है और हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वरना रोज सुबह अपने आप हमारा घर साफ हो जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कल रात को भी मैंने इस झाड़ू से अपने गरीबी और पैसे के बारे में बात की थी। शायद हो सकता है ये इसी का कमाल हो। राजा और रश्मि को अब ये समझ आ गया था कि ये झाड़ू एक जादुई झाड़ू है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे मांगे। दोनों बड़ी उलझन में थे। तभी वहाँ उनका बेटा मोंटी आया। माँ, आज खाने में मुझे कोई अच्छी सी मिठाई खिला दो। मेरे सारे दोस्त अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, तुम चिंता मत करो।
आप एक काम करिए, आप जाइए और मोंटी के लिए कुछ मिठाई खरीद लाइए। आज तो हमारे पास पैसे भी हैं। राजा जैसे ही मिठाई खरीदने के लिए घर से बाहर निकला, तभी उसके घर से चीखने की आवाज आई। क्या हुआ रश्मि, तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों? क्या बात हो गई? रश्मि ने झाड़ू की तरफ इशारा किया। झाड़ू हवा में झूल रही थी और राजा ने वहाँ देखा कि वहाँ पर ढेर सारी मिठाई रखी हुई थी। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि हम जब भी झाड़ू के सामने बैठकर अपनी कोई भी इच्छा बोलेंगे तो हमारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। उन्हें जब भी जिस चीज की जरूरत होती वो झाड़ू के सामने जाकर बोल देते। धीरे धीरे वो लोग बहुत धनवान हो गए और अच्छे से खुशी खुशी अपनी गुजर बसर करने लगे। वो हर रात जादुई झाड़ू को धन्यवाद देते हैं।